नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 18 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर। मुख्यमंत्री ने सभी संस्थानों में हेल्थ प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने बर्ड फ्लू से पक्षियों की मृत्यु को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने को कहा। मृत पक्षियों के सुरक्षित निस्तारण के लिए आमजन से पशुपालन विभाग को सूचित करने की अपील की। केंद्र सरकार ने देश भर में अगले सप्ताह से कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां की तेज। और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या हुई 3 लाख से अधिक। कल संक्रमण के 397 नए मामले आए सामने। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आ रही कमी को देखते हुए 9वीं से 12वीं तक के लिए विद्यालय 18 जनवरी से खोल दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की अंतिम वर्ष की कक्षाओं, कोचिंग सेंटर और सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को भी इसी तारीख से खोलने के लिए राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के कारण मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज भी 11 जनवरी से खोल दिए जाएंगे। कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस से कोविड-19 की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक कक्षा में कुल क्षमता की 50% उपस्थिति पहले दिन और शेष 50% उपस्थिति दूसरे दिन रहेगी। शिक्षकों को संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी संस्थानों में हेल्थ प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए। श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीनेशन की तैयारियां मिशन मोड में पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर केवल प्रामाणिक और पुख्ता जानकारी ही मीडिया में प्रसारित होनी चाहिए ताकि भ्रांतियां न फैलें। केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए त्वरित सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार का यह निर्णय राजस्थान सहित कई राज्यों में पक्षियों की बड़ी संख्या में हो रही मृत्यु के बाद लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में बर्ड फ्लू से कौवों की मौत और पक्षियों के मरने की अन्य घटनाओं को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कल इस संबंध में पशुपालन, चिकित्सा, वन और अन्य संबंधित विभागों के साथ समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि घना बर्ड सेंचुरी, विभिन्न अभयारण्य और सांभर झील सहित अन्य नम भूमि क्षेत्र तथा वे स्थान जहां पक्षी अधिक पाए जाते हैं वहां विशेष निगरानी रखी जाए। किसी भी पक्षी की मौत होने पर उसका सैंपल जांच के लिए लैब में भेजा जाए और वैज्ञानिक विधि से मृत पक्षियों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील की है कि यदि वे अपने घर की छतों या आसपास मृत पक्षी को देखें तो उसे हाथ लगाने के स्थान पर सुरक्षित निस्तारण के लिए सूचना पशुपालन विभाग की ओर से बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0141 237 4617 और जिलों में स्थापित नियंत्रण कक्षों पर दें। श्री गहलोत ने कहा कि फिलहाल राजस्थान में मुर्गियों में इस रोग के फैलने की कोई सूचना नहीं है। फिर भी पशुपालन विभाग के अधिकारी पोल्ट्री संचालकों को जागरूक करें और विशेष सतर्कता बरतने के लिए प्रेरित करें। पशुपालन विभाग की शासन सचिव डॉ आरुषि मलिक ने बताया कि पोल्ट्री संचालकों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी गई है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि राज्य में एवियन इन्फ्लुएंजा को लेकर विभाग पूरी तरह सतर्क है और निगरानी बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुर्गी पालकों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वे कल जयपुर में अधिकारियों के साथ मुर्गी पालन व्यवसाय की सुरक्षा को लेकर एहतियात के तौर पर की गई तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक
प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने देश भर में अगले सप्ताह से कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अंतिम निर्णय सरकार करेगी। हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको, EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। इस साल हज यात्रा पर जाने वाले सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल मुंबई में हज समिति की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि हज यात्रा के लिए पंजीकरण की आखिरी तारीख 10 जनवरी है। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग ने बुलेटिनों में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला शुरू की है। आज का प्रश्न है, टीकाकरण के लिए पात्र लाभार्थी के पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है? इसका जवाब है आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जॉब कार्ड और पेंशन दस्तावेज से पंजीकरण करवाया जा सकता है। इनके अलावा स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, मनरेगा कार्ड, सांसदों, विधायकों और MLC को जारी किए गए आधिकारिक प्रमाण पत्र, बैंक और पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक और केंद्र, राज्य सरकार या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा ID कार्ड से भी पंजीकरण करवाया जा सकता है। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3 लाख से अधिक हो गई है। कल 751 लोग इस बीमारी से ठीक हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 7,830 रह गई है। कल संक्रमण के नए मामलों की संख्या भी 400 से कम रही। 397 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें जयपुर में 88, उदयपुर में 39, कोटा में 38, जोधपुर में 32, भीलवाड़ा में 31, नागौर में 26, राजसमंद में 23, अजमेर में 20, पाली में 14, अलवर में 12, बारां में 10, श्रीगंगानगर में 8, बांसवाड़ा, झालावाड़ और डूंगरपुर में 6-6, बीकानेर में 5, सीकर, सिरोही, बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ में 4-4, टोंक, धौलपुर और सवाईमाधोपुर में 3-3, बूंदी और जैसलमेर में 2-2 और चूरू, प्रतापगढ़, जालौर तथा हनुमानगढ़ में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण मिला। 4 जिलों भरतपुर, दौसा, झुंझुनू और करौली में एक भी नया मामला सामने नहीं आया। राज्य में कल 5 और लोगों की मृत्यु के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 2,719 हो गया है। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 के नए स्ट्रेन के मामले प्रदेश में मिलने पर चिंता जताई है। कल जयपुर में एक समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न देशों से प्रदेश में आए यात्रियों पर विशेष नजर रखने को कहा। केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोताओं का संदेश। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को श्रवण कुमार की ओर से नमस्कार। कोरोना से बचाव के लिए सावधानी रखना बहुत ही जरूरी है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और समय समय पर साबुन से हाथ धोएं। खुद सुरक्षित रहें, सबको सुरक्षित रखें। धन्यवाद। मैं साहब सिंह गुजर, जिला करौली। कोविड-19 के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। प्यारे देशवासियों, मुंह के मास्क लगाए रखें, सैनिटाइज का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। वायुसेना का एक MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में कल शाम दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये घटना विमान एयरबेस स्टेशन के अंदर रनवे पर हुई। विमान चालक सुरक्षित कूद गया, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और प्रदेश में कल भी विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहा। कई जगह घना कोहरा छाने और शीतलहर चलने से सर्दी के असर में भी बढ़ोतरी हुई। हालांकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। आज भी राजधानी जयपुर सहित कई जगह घना कोहरा छाया हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 18 जनवरी से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी संस्थानों में हेल्थ प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बर्ड फ्लू से पक्षियों की मृत्यु को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। मृत पक्षियों के सुरक्षित निस्तारण के लिए आमजन से पशुपालन विभाग को सूचित करने की अपील की है। केंद्र सरकार ने देश भर में अगले सप्ताह से कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3 लाख से अधिक हो गई है। कल संक्रमण के 397 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।